जय हिंद दोस्तों। एक्स मुस्लिमों ने इन मोमिनों की इतनी बखिया उधेड़ कर रख दी है कि ये लोग अब अपनी आयतों को भी पढ़ने में शर्माने लगे हैं। आयतों की जगह अपने मनपसंद की हदीसों को रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज तक आप लोगों ने हर एक मोमिन के मुंह से सुना होगा, आयत के आगे हदीसों की कोई वैल्यू नहीं है। कुरान में लिखी आयतों को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। पर आज आप इस वीडियो में देखेंगे, एक मुल्ला कुरान की आयतों को छोड़कर हदीस को आगे रख रहा है और इसी बात को लेकर दूसरे मुल्ला ने इस मुल्ला को काफी जलील किया और बहुत कायदे से बजा कर रख दी। पर यह पाकिस्तानी मुल्ला इतना जाहिल और इतना कमजोर है कि कुरान की आयत पर बात करने को ही तैयार नहीं है। अब इन लोगों की यही औकात रह गई है। वीडियो को पूरा देखें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरी आवाज आ रही? हेलो जी आ रही। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी भाई बोलिए, जब तक ये ला रहे आप बोलिए। अच्छा, ये मुस्लिम भाई हमारे हैं यहाँ पे। जी 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 मुस्लिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मैं भी मुसलमान ही हूँ। जी जी तो मैं आज अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, हमारी थोड़ी सी बात हो गई आज, जो है सूरह बकरा की 230 नंबर आयत पे। ठीक है, तो उसमें हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई, तो मैं चाहता हूँ इस पर आप अपना जो ओपिनियन है शेयर करें। हाँ गेमर भाई बोलो। हाँ जी, 2 की 230 खोल सकते हैं क्या आप? सूर्य बकरा 2। हाँ जी, ये स्क्रीन पे है। इस आयत में ये कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी शादी तो कैंसिल हो गई। तो अगर और उसके बाद तलाक देने के बाद कोई प्लानिंग नहीं हुई, मैं फिर यूज कर रहा हूँ वर्ड, कोई प्लानिंग के साथ नहीं है, उसने, कहने का मतलब उसने तलाक दे दिया किसी कारणवश, जो होता है पहले का गुस्सा रहा होगा या उसका नेचर उसको एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आके उसने उसको तलाक दे दिया, और उसके बाद उसको लगा, बीवी ने रोया धोया और उसे लगा कि किसी कारणवश हमें वापस जो होता है अपनी शादी में जाना है। तो इस्लामिक तरीके से, मतलब आप मुझे बताएं मुस्लिम भाई कि क्या उस औरत को गैर मर्द के साथ सोकर उससे तलाक लेना पड़ेगा तभी वो उसके लिए हलाल होगी? आप हाँ या ना में जवाब दें या फिर बताएं क्या बात है। जी अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक तलाक जो होती है ना, मतलब जैसे अगर हमने तलाक 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 कह दिया है तो वो एक तलाक काउंट होगी। ठीक है, अब उसमें है कि जी अब उसके बाद वो दोबारा रुजू कर सकता है। ठीक है, अब चलिए ठीक है, मैं मान लिया जो होता है 9 तलाकें हो गई जो होता है। ठीक है, अब बताइए उसके बाद जो होता है वापस आने का क्या जो तरीका 2 की 230 में दिया गया है, जो तरीका उसको वापस जाने के लिए, क्या आप इसे सही बात करें? 9 तलाकें ऐसे नहीं ना होती। अब उसके बाद एक दफा उसने 9 सर आप तलाकें भी फिर दे वही दी। तलाक तलाक में घूमते रहोगे। मैंने बोला कि चलिए, आपने एक बार उसे एक 3 तलाक 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 बोला, आप कह रहे हो उसको 1 काउंट करेंगे, तो ऐसे ऐसे 3 बार उसने कर दिया, टोटल 9 हो गई आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से 3 हो गई, शादी कैंसिल हो गई। अब उसको वापस जाना है। इस आयत में उसका रास्ता बताया गया है कि उसको गैर मर्द के साथ मतलब शादी करके सेक्स भी करना पड़ेगा, हदीसों में लिखा गया है, और उसके बाद वो उसको तलाक देगा और तब वो पहले मर्द के लिए हलाल होगी। क्या ये सही है या गलत, आप बताएं। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट आपने मेरी बात सुनी है। तो उसमें फिर है सर कि आप जी वही तलाक और प्लानिंग, मेरे सवाल का जवाब दे सर। बात नहीं सुनेगी ना, फिर इस तरह नहीं, मतलब है ना कि अब 1 मिनट आपने मुझे पूरा दिया। भाई 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 एक मिनट अभी देंगे आपने फिर। जो बोला कि 1 सेकेंड प्लीज लिसन। आपने अभी बोला कि 3 बार करने से, 3 बार बोलने से 1 टाइम होती है। ठीक है, 1 टाइम डिवोर्स हो जाता है। आप मुझे इसका रेफरेंस दें। अभी आपने अरे बोला ना यार कि क्यों 3 भाई, टाइम। प्लीज यार, क्यों क्यों परेशान कर रहे हो यार? आप उससे ये पूछो कि 3 बार उसने कर दिया, 1 काउंट हो गया, इस तरह से 3 बार हो गया। अब क्या उसकी बीवी को दोबारा सो के सेक्स करवा के तलाक लेके जाना पड़ेगा? आया ना दिक्कत ये कुछ कि यार, रेफरेंस क्यों मांग रहे हो? रेफरेंस तो सामने रखा हुआ है तुम्हारे। नहीं, बट डिफरेंस ये है कि वो 3 बार नहीं है, ऑलरेडी 1 बार मेंशन है। अरे रुको, सब लोग रुको। ये 3 तलाक मुकम्मल हो गया, उसके बाद में क्या करना है वो बताओ। इधर उधर में जाओ। 3 तलाक मुकम्मल हो गया, उसके बाद में ये जो अल्लाह बता रहा है वापिस आने का। 30 सेकंड करने देते हैं आप, 30 सेकंड करने देते मैं, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ। हाँ 30 सेकंड में बता दूंगा कि एक दफा जो है ना, आप 1 सेकंड मुस्लिम भाई रुक जाइए। अमित भाई 30 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए, आंसर का वेट कर रहे हैं हम लोग। टाइमर लगाए प्लीज। टाइमर 1 मिनट का लगा दें। बात कर लेते हैं। हाँ, सब लोग इसका आंसर सुने क्या दे रहे हैं मुस्लिम भाई अपने। हाँ जी, अब देखे ना कि एक दफा उसने 1000 दफा तलाक दे दी। ठीक है, वो फिर दोबारा 10 साल तक दोबारा साथ रहे। फिर दूसरी दफा उसने 1000 दफा तलाक दे दी, फिर वो दोबारा 10 साल तक साथ रहे।
फिर तीसरी दफा उसने 1000 दफा तलाक दे दी, फिर वो दोबारा 10 साल तक साथ रहे। अब 3 दफा वो जब 30 साल तक साथ रह रहे हैं, अब तीसरी दफा जब उसने यही हरकत की है ना, तो उसके बाद वो 3 तलाक जब हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर उसके बाद वो दोबारा वो मतलब नहीं रिज्यू कर सकता। इसका फिर तरीका ये है कि दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। अब वो कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। अगर वो औरत किसी और से शादी करना चाहती है, किसी और से कर लेगी, अरे बंदा वो किसी और सब से हो शादी गया। कर लेगा। ये मुस्लिम नाम का बंदा इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक बकवास करता रहेगा, गोल गोल जलेबियां बनाता रहेगा, पर सवाल का जवाब नहीं देगा। अरे वो हाँ सब जी, हो गया, उसके बाद में क्या करना है, वापिस आना है तो वापस आ ही नहीं सकते, क्यों अरे नहीं आ वापस यार आ सकते? ही तुम नहीं सकते। बेवकूफ हो यार भाई, इस आयत में साफ अल्लाह ने फरमाया है कि कैसे वापस आ सकते हैं, तुम अल्लाह के हुक्म को नाफरमानी कर रहे हो। नहीं वापस मैंने कहा प्लान करके नहीं आ सकते, प्लान करके आ ही नहीं फिर सकते वही वो। बात है यार, क्या प्लान उल्टा वापिस जाना आना है, क्या क्या बता करना रहे है? हो। नहीं ये है कि अगर वो कह लें औरत ने कहीं और शादी कर ली है, बंदे ने कहीं और शादी कर लिया, और वो क्या नाम है फिर दोनों में अगर वो कह लेंगे खुद ब खुद तलाक हो जाती है, तो फिर भाई तुम अल्लाह सुब्हान व तआला की गुस्ताखी कर रहे हो। अल्लाह सुब्हान व तआला ने साफ साफ इस आयत में रास्ता बताया है, क्यों जो होता है तुम अल्लाह की मतलब कलाम को ठुकरा रहे हो। नहीं ये मैंने आयत एक और भी पढ़ी, उसमें ये तरीका भी लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। अरे कौन सी आयत है, खोल भाई। 2 की 230 को तुम नामने वाला जो होता है गैर मुस्लिम है क्या तुम? तो नहीं वो मैं मुसलमान एक है भी कि नहीं? नहीं मैं वो आयत आपको बता देता हूँ यार, जिसमें लिखा हुआ है जो मैंने बताया ना, वो अरे उसी ये जो आयत का है। सामने आया था इसमें तो बोल, इसमें साफ लिखा हुआ है कि हलाल उसी शर्त पे होगी जब वो दूसरे मर्द से शादी करके तलाक लेके पहले मर्द के लिए हलाल होगी। इसमें हाँ या ना में बोलना क्यों जवाब दे रहा है? तू 10-10 साल का अपने मर्द से जो होता है बोलता जा रहा है, हम सुन रहे हैं, क्योंकि चलो मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे तलाक जो होता है हो गया, वो कबल हो गया, अब उसको वापस जाना है। क्या उस औरत को शादी करके सेक्स करवा के वापस जाएगी या नहीं? हाँ या ना में बोलना, सामने लिखा है, अल्लाह ने रास्ता बताया है। लेकिन इस पे ये भी है कि जिस अगर प्लान करके बात हुई ना, उस शख्स पे भी अरे और औरत पे भी प्लान नहीं लानत उसको, होगी, लानत होगी। अरे यार फिर वही बात, तो ज़ना प्लानिंग की होगी, कोई बात लानत ही होगी। नहीं है। नहीं प्लान करके नहीं करना, अगर वैसे हो गया तो अरे हाँ ठीक है। अगर प्लान छोड़ दे, मैं बोल हाँ, रहा हूँ तलाक मुकम्मल हो गया, लेकिन फिर भी दोनों का लगा कि गलती हुई है, वापिस नहीं आना है, अब गलती करना होगी क्या है ये प्लान बता। कर, हाँ ये गलत है, फिर प्लान गलत है छोड़ अगर दे, वो प्लान प्लान नहीं करके किया कर है, रहे हैं, फिर प्लान गलत नहीं किया, वापिस आना है, अब क्या करें? है। हाँ वापस आया फिर नहीं कर सकते, वो वापस हो ही नहीं सकता, वो फिर अल्लाह ऑटोमेटिक ने वो है ना बताया ना कि अरे रास्ता। अल्लाह ने रास्ता बताया है बुर्बक। नहीं ये मैं बात बता रहा हूँ, प्लान करके किया ना तो इस पे आया अरे हुआ आयत प्लान में कि कर, ज़ना पे प्लान को आया था, साइड ये में रख ज़ना दे। पे आया था, लानत पे अरे बेवकूफ, लानत भेजी है ना अरे अल्लाह ने कोई बेवकूफ, प्लान नहीं यार किया। अल्लाह की तुझ पे लानत, अल्लाह सुब्हान व तआला की तुझ पे लानत। जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह ने जो बोला हुआ है, तू उससे क्यों भाग रहा है? हदीस में ये है कि जिसने प्लान करके किया उस पे लानत अरे है, अरे अभी हदीस, हदीस किसी आयत के सामने उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है मेरे बच्चे। सबसे पहला जो होता है दलील होती है हम मुसलमानों की, वो कुरान पाक होती है। तेरे सामने आयत इतने साफ सुथरे तरीके से रास्ता तक बताया, तू उसको तस्दीक करने में क्यों घबरा रहा है? नहीं जब हदीस में आ गया कि सेक्स पे अल्लाह ताला ने लानत किया है, जो जो क्या नाम है, तो इस तरह को अल्लाह, प्लान अरे करके किया। हदीस की कोई औकात नहीं है आयत के सामने। एक कलाम पाक है, अल्लाह का है कलाम, उसके सामने हदीस तो रद्दी के टोकरे में जाएगी। तू आयत को ठुकरा रहा है। नहीं तो कुरान पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया ना, हदीस भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, दोनों ही हजूर सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम ने बताया कुरान ना। अल्लाह यार के भाई, अल्फाज है। पागल है यार, ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। ये आयत का कंपैरिजन हदीस से कर रहा है, हदीस आयत के सामने ही आते ही जीरो हो जाती है भाई। नहीं जीरो नहीं हो जाती, जो हदीसें सपोर्ट कर रही होती हैं कुरान को, वो है जो मतलब तू जिसके यार हाथ जोड़ता है हम मुसलमानों के अकीदे को वो कमजोर कर रहा है, क्योंकि हमें तू बता रहा है कि हदीस को हमको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आयत के सामने। अब इन मोमिनों की औकात यही रह गई है, आयात को मानने में भी इनको शर्म आ रही है। नहीं मैं कह रहा हूँ हदीसें जो मतलब कॉन्ट्रडिक्ट होती है अरे सिर्फ उसके तुम्हारे मुकाबले सामने में। हाँ मेरे भाई, ये सामने तुम्हारे आयत लिखी है, अल्लाह ने खुद रास्ता बताया है। उस रास्ते की तस्दीक करने में क्यों तुझे मौत आती है? नहीं लेकिन ये हदीस में आ गया ना, प्लान करके जिसने किया उसके फिर वही आगे बात, लानत ना है, यहाँ उससे पे भी प्लान और है ना कोई। भाई प्लान की कोई बात ही नहीं है, गलती हुई है और वापिस दोनों को आना है, कोई प्लान नहीं है, अब करना क्या है ये बता दे। नहीं गलती हो गई फिर सजा है ना, दोनों अलग रहेंगे। गलती हो गई तो सजा उसकी यही है कि वो वापिस अलग आना है, अरे रहेंगे। तो ये वापिस अल्लाह आना फिर है। गलत बोल रहा है क्या? अल्लाह सुब्हान व तआला ने गलत बोला है कि वो उसके लिए हलाल तभी होगी जब दूसरे मर्द से शादी करके तलाक लेके आए। यानी कि हाँ वो तो तू जो होता है, तू जो मुस्लिम पाकिस्तानी है, तू अल्लाह सुब्हान व तआला को ताला अस्तगफिरुल्लाह तू अपने को ऊपर समझता है। नहीं लेकिन हदीस में जब चीज आ गई है तो वो अरे क्या कुरान हदीस अरे समझ। बेवकूफ आदमी, हदीस की कोई औकात, तेरे सामने 2 की 230 आयत खुल गई है जो कि सबसे बड़ी सूरा है अल बकरा, और उस आयत का तू नकार कर रहा है। मैंने मुनकर हदीस सुना था, तू तो एकदम जो होता है निचले दर्जे का इंसान निकला।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हदीसें अगर कुरान के कंट्रडिक्शन में है उनसे अरे वो सिर्फ हो सकता घटिया है। इंसान, कुरान की कीड़े contradiction मकोड़े, क्या हो तू गई? हदीस को ला रहा आयत के सामने। हदीस की कोई औकात ही नहीं है जब तेरे सामने अल्लाह का कलाम सामने रख दिया गया है, कुरान पाक। इसकी आप तफसीर पढ़ लें तुझे यार, अल्लाह तफसीर के कहे हुए तफसीर पढ़ के लें। को कहने में, तस्दीक करने में क्यों मौत आती है? नहीं, इसकी तफसीर पढ़े, उसमें भी लिखा हुआ है, प्लान करके जिसने खोलो किया उस पे तफसीर, अल्लाह खोलो ताला किसकी तफसीर खोले, चलो तफसीर नहीं खोलते नहीं हैं, नहीं किसकी नहीं नहीं तफसीर? नहीं, अरे अरे अरे, गेमर जी मत भागिए, यहाँ से मत भागिए, आप बहुत सही जा रहे हैं। और मुनकरीन कुरान, गुस्ताखे कुरान, सीधे जवाब थे। आप यही पूछिए, तफसीर में मत जाइए, तफसीर में ये और लंबा घुमाने की कोशिश नहीं, करेगा। हमारे ये तफसीर में मुस्लिम आप भाई ये 1 घंटे से जलेबी बनाता है, जो इधर उधर इधर साइंस वो ये वो करता है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, हमें दिफा करना है, लेकिन तेरे सामने जब आयत एकदम साफ तौर से, इतने क्लैरिटी से कुछ चीजें नहीं हो सकती, तुझे उसे तस्दीक करने में क्यों मौत आती है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये हदीसों से भी कंपेयर करेंगे, अगर आपको नहीं है, अगर इसमें यानी बहुत तू कह रहा है कि आयत जो है, इस आयत से अच्छा हदीसों में एक्सप्लेनेशन है, और हदीसों में जो रवायात है तो उसे मानता है। इसमें अल्लाह ताला ने यही कहा ना, हो सकता है, सिर्फ हो सकता है। अब उसका अरे जैसे अल्लाह ने साफ, अल्लाह ने कभी हो सकता की बात ही नहीं की। यार तू कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। उसने साफ बोला है कि यह शादी दोबारा अगर उनको वापस आना है, तो उसने साफ साफ रास्ता बताया 2 लाइन में कि उसको दूसरे मर्द से शादी करके, सेक्स करवा के, अगर मान लो सेक्स करवाना ब्रैकेट में ले लो, तो उसको उससे तलाक लेके वापस पहले मर्द के पास ये जाना तो होगा। यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। तो इसमें है कि इसमें ये चीज लिखी नहीं हुई, बाहर लाके अगर अरे आप रफा वाली हदीस है ना, जैसे है ना कि उसमें नमाज आप मोहम्मद पढ़ते साहब हैं, ने बोला है ना। नहीं रफा देखें, वाली अगर जो आप हदीस नमाज है, पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं वो हदीस में लिखा है ना। इसी तरह अगर इसमें चीज आई भी है तो मतलब इसकी जो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें वो हदीस में है। अच्छा, इस नमाज आप मुसलमान पढ़ते को हैं, मैंने जितना हदीस से भागते हुए देखा है, और आज हदीस के पीछे जितना भाग रहा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। 2 मिनट का समय नहीं मुझको नहीं, दीजिए, मैं मैं ट्राई साफ करना बता रहा चाहता हूँ, हूँ। मैं एक मुस्लिम होके बोल रहा हूँ, ये मुसलमान है ही नहीं। ये जो है, मैंने मुनकरीन हदीस सुना था, ये तो कुरान का इनकार कर रहा है भाई। ये किस तरह का ये है? इस तरह के लोगों का तो ये तो जो है जहन्नम में ईंधन बनेंगे काफिरों को जलाने के लिए। मुनाफिक है, ये मुनकरीन कुरान है ये। अच्छा नहीं ठीक जी, है, मुस्लिम भाई, मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, मुस्लिम भाई एक जी। सेकंड दीजिए हमें। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे गेमर भाई ने पूछा कि 3 तलाक हो गया, ठीक है, 3 तलाक हाँ हो जी, गया, और मैं ये बात मानता हूं कि प्लान करके जिसने किया वो जहन्नमी है। जिसने कहा कि आप मेरी बीवी के साथ जो है कुछ दिन के लिए सो जाइए, फिर उसके बाद तलाक दे दीजिएगा, और फिर जो है मैं उससे शादी कर लूंगा, वो जहन्नमी है। तो इस आयत के हिसाब से क्या रास्ता है मेरे भाई? ये आयत नहीं क्या इसमें रास्ता है बता तो रही है हम? वैसे तो कोई रास्ता है नहीं ना, बस सजा यही है कि वो दोनों अलग रहेंगे। लेकिन अगर वो ये है कि किसी हम्म और से शादी कर लेती है, ठीक है जी, ऑटोमेटिकली कर लेती है, ऐसे कोई और बंदा पसंद आ जाता है, और वो है ठीक कि है। जी बंदा किसी और औरत से शादी कर लेता है, और है कि हम्म एंड में आके मतलब आखिरी उम्र में आके ऐसा होता है कि 70-80 साल का पहुंच गए हैं, वो बंदा को फोत हो जाता है, वो क्या नाम है नहीं, ये उसका। सब तो लिखा नहीं हुआ है ना। देखो दिक्कत ये है, मैं मैं तलाक भाई तो भाई मर्द मैं ने दी बस है। एक सेकंड, बस मैं थोड़ा सा मुझे बोल लेने दो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हाँ। चलो मैं इसके लिए एक मसला लेता हूँ। मान लो जो होता है कि ये जो है मुस्लिम एक मौलवी है एक पड़ोस का, और वहां पे एक मुसलमान है, शौहर ने अपनी बीवी को तलाक बोल दिया। उसको किसी बात पर गुस्सा है, उसके नेचर पर, उसने बोला तलाक तलाक तलाक। तो इसकी बीवी और उसका जो शौहर इसके पास गए, इस मुस्लिम भाई मौलवी के पास, तो ये बोलेगा कि नहीं, तलाक तलाक बोलेगा जो होता है तो अभी एक बार काउंट होगा। फिर मान लो 2 दिन बाद फिर झगड़ा हुआ और उसने तलाक तलाक तलाक, वो गए तो ये बोला नहीं, ये तो दूसरा काउंट होगा, यह तलाक अभी हुआ नहीं है। नहीं मान लो नहीं, ये उसके तो बाद 6 महीने का वक्त होता अरे है, कम सुन से ले कम पूरी 6 बात, बात होने दे। महीने फिर का उसके बाद होता है। 3 दिन बाद फिर झगड़ा हुआ, 1 हफ्ते बाद, और फिर इस मुस्लिम भाई, इस जो होता है बेवकूफ के पास गए वो दोनों शौहर और बीवी, और इसने बोला कि हाँ अब तलाक मुकम्मल हो गई। और उसके बाद मान लो जो होता है मायके की तरफ से कोई बात हुई, तो उसने बोला कि नहीं, हमारे बड़े बच्चे हैं, हमें वापस होना चाहिए, हम कैसे जाए? तो गलत इस बात आयत है 2 यहाँ की 230 सामने आती है, और ये साफ कहती है कि उस बीवी को, जो एक्स बीवी है, उसको गैर मर्द के साथ शादी करके, निकाह करके, उसके साथ फिर उससे उसको तलाक लेना होगा। मान लो इसी के प्रोसेस के थ्रू 9 बार तलाक लेना होगा, और उसके बाद पहले आदमी के लिए वो हलाल होगी। अब बता, तेरे नहीं, सामने अल्लाह ने रास्ता बताया, तू इससे क्यों इनकार कर रहा है? ये लोग मुनाफिक हैं, जाहिल हैं। ये लोग सहूलियत के हिसाब से आयत और हदीसों की चेरी पिकिंग करते हैं। तू यहाँ क्यों पे 80 पहले तो साल, झूठ 90 बोल साल, दिया, 10 साल बोल रहा है? झूठ अरे बोला कि मुस्लिम गेमर क्योंकि भाई, रिव्यू करने का मुस्लिम गेमर भाई, टाइम अरे जो है ना रुक जा, अरे रुक जा, मुस्लिम गेमर भाई, ये मौलवी होगा वहां पे, तो ये वही काम करेगा, बोलेगा तेरी बीबी को मेरे पास भेज दे। ये खुद नहीं हलाल, ये खुद जो है वो करेगा। हलाला करेगा वहां बैठ के। नहीं, 6 महीने का टाइम दिया हुआ है कुरान में, रिव्यू करने का टाइम 6 कौन से पहली 6 तलाक महीने का टाइम? अरे 6 तलाक महीने का मुकम्मल टाइम हो गया, दिया। उसके बाद में कौन सा टाइम? नहीं, तलाक पहली तलाक के बाद 6 महीने का टाइम अरे होता है, दूसरी अरे पहली तलाक ठीक है, तलाक हो चल गया, मान ले 1 मुकम्मल साल के तलाक अंदर होगा। तलाक तलाक पूरा हो गया। अब बता कैसे जाएगी वो अपने पहले शौहर के पास, जैसा कि इस आयत में लिखा हुआ है? बोल। 1 साल ले लिया, चल।
जा ही नहीं सकती। वो है ना कि बस है कि मैंने बताया कि तो ऑटोमेटिकली अल्लाह बेवकूफ है, ये अल्लाह से ज्यादा ये मोमिन होशियार हो गया। अल्लाह अरे बता वही तो रहा कह रहा हूँ, है, अल्लाह ये सुब्हान बोल तआला रहा की है। गुस्ताखी कर रहा है ये सामने, इसके सामने अल्लाह ने खुद बता नहीं दिया मैंने भाई रास्ता, ये किसी और इस पढ़ी हुई है, रास्ते को ये कुरान इनकार की कर रहा दूसरी आयतें ही पढ़ी हुई हैं, दूसरी आयतें ही पढ़ी हुई हैं, कुरान में लिखा हुआ है बात। मैंने दूसरी जो है। है अरे ना इस आयत पे बात करना, नहीं, क्यों इस तुझे आयत में जो मौत आती बताया है? हुआ है ना, पूरा कुरान पढ़े ना, फिर आपको बात समझ में आएगी। आप एक आयत के पीछे पड़ अभी जाते हैं। हदीस पे जाएगा, हदीस में तो हमारे जो उलेमा इकराम उन्होंने साफ लिखा है कि उस औरत को उस जो दूसरा शौहर होगा उससे शादी करके सेक्स भी करवाना पड़ेगा, और उसके बाद वो उसको तलाक देगा, और तभी जो है वो पहले के लिए हलाल होगी। और मान ले हो कि रहा है अगर सुहाग रात से पहले, ना, सुन ले, प्लान हो रहा शादी है, की पहले रात से सुना पहले, होता है सुन ले, ना भाई, ये शादी की रात से पहले अगर दूसरा शौहर सेक्स किए बगैर मर जाता है तो उसको फिर तीसरे शौहर से शादी करके सेक्स कराना होगा। और मान लो कि 5 पुराना शौहर नहीं ऐसे होगा निकले भाई, और ये तो 5 आप बार मान सेक्स नहीं लेते हैं। हुआ, तो वो सेक्स कराने के लिए शादी करती रहेगी और वो तलाक लेने के लिए मिन्नतें करती रहेगी। नहीं, यही तो आप गलत बात करें। कराना नहीं होगा, वो खुद ही करेगी। वो तेरे फिर वो है सामने ना शादी आयत कर। रखी है, तेरे हाँ, सामने आयत प्लान रखी है, करके तो कुछ नहीं हो किस तरह सकता। मोमिन है यार? नहीं, प्लान करके कुछ भी नहीं हो सकता इस मामले में। इसमें कोई तफसील तो प्लानिंग नहीं है, लिखा हुआ उसको है। गुस्सा है, उसने तलाक हाँ दे तो दिया। प्लान क्यों कैसे तू होगा फिर? तू 1 2 3 बोल रहा है, पहुंचना 100 है, तू 3 पे ही रुका हुआ है क्यों? नहीं, हम कराने तुझसे का बोलते मतलब हैं है सिर्फ, कि इसमें हम आप तुझसे कराना तो सिर्फ प्लान खीरा करके मांग कहते रहे हैं। हैं, तू हमारे साथ भिंडी, खीरा, आलू, अदरक, प्याज क्यों दे रहा है? हमें जो पूछ रहे हैं वो बता। हाँ जी, तो मैं बता रहा हूँ कि प्लान करके किया। कराने का लफ्ज यहाँ पे कहीं भी नहीं आएगा प्लान कि का है प्लान ही नहीं, करके मैंने तेरे किया। को कंडीशन बता दिया, उसको गुस्सा है, उसने तलाक दे दिया, और 1 हफ्ते से 1 महीने तक गुस्सा है, उसने तलाक दिया। तेरे हिसाब से 3 बार जो होता है, 3 3 का सेट दिया, 3 बार हो गया। अब उसको वापस जाना है, इस आयत के हिसाब से उसको शादी करके सेक्स करा के और तलाक लेके जाना पड़ेगा। तो तुझे इसको गुस्सा एक बोलने में बार ही क्यों होता है मौत ना आ रही है? भाई। वो पहली दफा उसने चपेड़े मारी, फिर उसको दूसरी दफा चपेड़े मारी, फिर तीसरी दफा चपेड़े मारी, अब 3 दफा उसने मार अरे मार हो के गया बेचारे वो का बुरा सब हाल बात, कर छोड़ दिया। के चल। हाँ, अरे इस पाकिस्तानी कुत्ते के पिल्ले के लिए ये वाला मीम काफी हद तक फिट बैठता है। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लानतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। आगे तो तो उसके ये हो बाद भी गया सारा। वो क्या नाम है, कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई। गलती एक दफा होती है, 3 दफा नहीं होती। अरे वापिस आना है, करे क्या ये बताना, फालतू बातें मत कर। नहीं, वापिस आ ही नहीं सकते। मैंने बताया ना, इसमें बस एक ही मतलब है कि अल्लाह ऑटोमेटिक बेवकूफ है, प्लान करके जाना। नहीं, प्लान मतलब करके अल्लाह। करेंगे तो लानत हो जाएगी उस पे। अरे यार प्लान क्या करके करेंगे, लानत हो जाएगी उस पे। क्या अरे क्या लानत तुझ पे है, लानतुल्लाह है तू। नहीं भाई, मैंने पुराना कुरान से पढ़ा हुआ है, से बात कर रहा हूँ। ये अगर प्लान करके कर रहे हैं तो वो फिर वैसे ही वो मतलब ये मतलब है कि गलत हो जाती काम। ये वैसे ही गलत हो जाता है अगर वो प्लान करके कर रहे हैं। अरे प्लान वो को अपने गुनाह दिमाग से गुनाह बाहर की शक्ल में निकाल, आ जाता है। प्लान को तूने एक दिमाग से फर्सी बाहर में निकाल, प्लान वापिस लेके बातें उसकी कर। बत्ती बना और पिछवाड़े में डाल ले, इतना झूठ बोलेगा मक्कार। हम मोमिनों को तूने शर्म से जो होता है सर नीचा कर दिया। नहीं तो आप गलत बात कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको झूठ बना सामने लेके आऊँ? अब कौन झूठ बोल रहा है, इसको सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कौन जवाब नहीं देना चाहता है, कौन गोल गोल घुमा रहा है, 1 2 3 कर रहा है, और जो होता है उसको 100 तक पहुंचना ही नहीं चाहता है, वो कौन बोल रहा है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।